सभी बच्चों का स्वागत एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं आज क्लास 7 साइंस का 3rd चैप्टर हीट। आप जानते हैं दैट वूलन क्लॉथेज आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, कि ऊनी कपड़े एनिमल फाइबर से बनते हैं, मतलब एनिमल से प्राप्त रेशों से बनते हैं, जैसे कि भेड़ के रेशों से, बकरी के रेशे, ऊँट के रेशे, यॉक के रेशे। यू आल्सो नो, आप ये भी जानते हो दैट कॉटन क्लॉथेज आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, और सूती कपड़े प्लांट फाइबर से बनते हैं, यानी पौधों से प्राप्त रेशों से बनते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथेज ड्यूरिंग विंटर, हम ऊनी कपड़े विंटर्स में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं। वैन इट इज़ कॉल्ड, जब ठंड होती है आउटसाइड। वूलन क्लॉथेज कीप अस वार्म, और ये ऊनी कपड़े हमको गर्म बनाए रखते हैं। वी प्रेफर, हम प्रेफर करते हैं टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथेज, हल्के रंग के सूती कपड़े। वैन इट इज़ हॉट, जब गर्मी होती है। दीज गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, इससे हमको ठंडक का एहसास होता है। यू माइट हैव वंडर्ड, आपको आश्चर्य हुआ होगा, वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथेज आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन, कि क्यों एक विशेष प्रकार के कपड़े एक विशेष प्रकार के मौसम में पहने जाते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड आउटसाइड द हाउस, सर्दियों में आपको घर के बाहर बल्कि घर के अंदर आपको सर्दी महसूस होती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, और जब आप बाहर सूर्य की रोशनी में आते हैं तो यू फील वार्म, तो आपको थोड़ी एहसास होता है आपको गर्मी का। इन समर, और गर्मियों में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, और गर्मियों में आप बिल्कुल घर के अंदर भी कैसा महसूस करते हैं, बिल्कुल गर्म। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, हाउ डू वी नो, हम किस तरह जानें कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है और कौन सा ठंडा, यानी कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट, हम किस तरह पता लगाएं कि हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस बात का पता कैसे लगाएं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई, इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे टू सीक आंसर्स, इन प्रश्नों के जवाब तलाश करने में, टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, इनमें से कुछ प्रश्नों के। हाउ हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम बहुत सारे सामान देखते हैं, बहुत सारी वस्तुओं से हमारा सामना होता है। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती है, और एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और उनमें से कुछ वस्तुएं ठंडी होती है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, आप देखते हैं कि चाय गर्म होती है और आइस ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ सामानों की एक लिस्ट बनाइए। यू यूज़ कॉमनली, जिनका आप सामान्यतः उपयोग करते हैं। इन टेबल 3.1 में मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड, और प्रत्येक वस्तु को मार्क कीजिए कि वो ठंडी है या गर्म है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, तो लिस्ट बनाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि उनमें से कुछ वस्तुएं तो ठंडी होती है जबकि कुछ गर्म होती है। यू आल्सो नो, आप ये भी जानते हो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स, कि कुछ ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म होते हैं। वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से ज़्यादा ठंडी होती है। हाउ डू वी डिसाइड, अब हम ये कैसे डिसाइड करें, कैसे निश्चित करें कि विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर, कि कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है, देन द अदर, दूसरी से। वी ऑफन डू इट, प्राय हम ऐसा जानने के लिए करते हैं, बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट,
वस्तुओं को छू करके, यानी वस्तुओं को छू करके देखते हैं कि कौन सी वस्तु ठंडी है और कौन सी वस्तु गर्म है। ये छूने से हमको पता लगता है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच, लेकिन क्या हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल है, विश्वसनीय है? लेट अस फाइंड आउट। हम इसका पता लगाते हैं 3.1 एक्टिविटी के द्वारा। इसमें आपको क्या करना है? टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स। आपको 2 छोटे कंटेनर या टब लेने हैं। लेबल देम एज ए, बी एंड सी। तीनों में ए, बी और सी लेबल लगा देने हैं। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए। कंटेनर ए में आपको ठंडा पानी भरना है। एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी। और कंटेनर बी में आपको हॉट वाटर भरना है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये कंटेनर ए, बी और सी। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। कंटेनर सी में आपको हॉट और कोल्ड वाटर मिक्स करके भरना है, यानी मिला करके भरना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए। अब आपको अपना बायां हाथ कंटेनर ए में डालना है। एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट तक अपने हाथों को आप रखिए दोनों कंटेनर में लगातार, और उसके बाद में पुट बोथ द हैंड्स सिमुल्टेनियसली। फिर आपको एक साथ दोनों हाथों को निकालना है और एक साथ ही डालना है इन कंटेनर सी में। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। क्या दोनों ही हाथों को एक जैसी फीलिंग होती है, अनुभूति होती है? बूजोज कन्फ्यूजन शोज। बूजो का जो कन्फ्यूजन है वो इस बात को दिखाता है दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच, कि हम हमेशा हमारे सेंस ऑफ टच के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। टू डिसीव वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। ये हमारा सेंस ऑफ टच हमको डिसीव कर देता है कि कौन सा सामान गर्म है और कौन सा ठंडा। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, यानी कभी कभी हमको धोखा दे देता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट। तब हम किस तरह पता लगाएं कि हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, कि वास्तव में कौन सी वस्तु कितनी गर्म है। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो सबसे जो विश्वसनीय मापन है किसी भी हॉटनेस का, तो हॉटनेस का जो रिलायबल मेजर है वो एक वस्तु होती है या एक ऑब्जेक्ट होता है जो टेम्परेचर होता है। यानी टेम्परेचर से ही हमको किसी वस्तु की हॉटनेस का पता लगता है कि वो कितनी गर्म है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अब टेम्परेचर को एक डिवाइस से मापा जाता है और उसका नाम होता है थर्मामीटर। मेजरिंग टेम्परेचर। अब तापमान को कैसे मापा जाता है? हैव यू सीन ए थर्मोमीटर। क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है? रिकॉल, याद कीजिए दैट व्हेन यू और समवन एल्स, कि कभी तुम या कोई और व्यक्ति इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में, हैड फीवर, जिसको बुखार हुआ हो, इस बात की याद करिए। द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाई ए थर्मोमीटर। और उस वक्त टेम्परेचर किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर से। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिस थर्मोमीटर से शरीर का तापक्रम मापा जाता है उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड। अपने हाथ में थर्मोमीटर को पकड़िए। एंड एग्जामाइन इट केयरफुली, और सावधानी से उसका निरीक्षण कीजिए। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, यदि आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। तो आप अपने किसी मित्र से रिक्वेस्ट करके उसका थर्मामीटर शेयर कर सकते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। क्लिनिकल थर्मामीटर फिगर 3.2 में दिखाए अनुसार होता है।
एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट्स क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर एक लंबी लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। एक लंबी सकड़ी जो है बिना टूटी हुई एक कांच की ट्यूब होती है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा रहता है। दिस बल्ब कंटेन्स मर्करी। और इस बल्ब में मर्करी भरा रहता है, पारा भरा रहता है। आउटसाइड द बल्ब, और बल्ब के बाहर, ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। यानी बल्ब के बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ एक छोटा सा धागे जैसी मर्करी की रचना ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड, और आपको वो मर्करी के धागे जैसी रचना दिखाई नहीं दे, तो उसको देखने के लिए क्या करना है? रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट। थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट करना है, घुमाना है, और जब तक घुमाना है जब तक कि आपको वो धागे जैसी मरकरी की रचना ऊपर उठती हुई एक लकीर जैसी दिखाई नहीं दी जाए। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के ऊपर एक पैमाना बना रहता है, एक स्केल बना रहता है। द स्केल वी यूज इज़ द सेल्सियस स्केल। और ये जो स्केल बना रहता है, जो पैमाना होता है, वो सेल्सियस स्केल होता है। यानी ये पैमाना सेल्सियस में होता है और इंडिकेटेड बाय डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में इंडिकेट किया जाता है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। किसी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो पैमाना होता है वो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब एक्टिविटी 3.2 करिए, रीडिंग ए थर्मोमीटर। इस एक्टिविटी में हम थर्मोमीटर को पढ़ना सीखेंगे। लेट अस लर्न। आइए सीखते हैं कि हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर को कैसे पढ़ा जाता है। फर्स्ट, सबसे पहले नोट द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस को नोट करना है। इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, दो बड़े मार्क्स के मध्य। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, और दो बड़े मार्क्स के बीच में जो छोटे डिवीज़न होते हैं या जो छोटी लकीरें होती है उनको भी आपको गिनना है। शोन बाई स्मॉल मार्क्स, जो छोटे मार्क्स से उनको दिखाया जाता है। बिटवीन दीज मार्क्स, इन दो बड़े मार्क्स के बीच में, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। मान लीजिए कि बड़े जो निशान होते हैं वो 1 डिग्री को शो करते हैं, और दो निशानों के बीच में 5 और छोटी लकीरें होती है जो उन यानी 1 डिग्री को 5 भागों में बांटती है। देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक दो डिवीज़न के बीच में जो 5 लकीरें होती है वो 5वां हिस्सा हो गया, यानी 1/5वां भाग, यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को धोइए, प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सीधे पानी से नहीं, बल्कि प्रेफर करिए कि एंटीसेप्टिक घोल से उसको धोया जाए। होल्ड इट फर्मली, उसे दृढ़ता से पकड़िए। एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स, उसमें कुछ झटके मारिए। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। झटके मारने से मर्करी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। एंश्योर कीजिए दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। अब आपको थर्मोमीटर का जो बल्ब है उसको रखना है कहाँ? अंडर योर टंग, अपनी जीभ के नीचे। अपनी जीभ के नीचे थर्मोमीटर के बल्ब को आपको रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट। 1 मिनट बाद में थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालना है। एंड नोट द रीडिंग, और अपने रीडिंग को नोट करना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और यही आपके शरीर का तापक्रम है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड।
टेम्परेचर हमेशा जो उसकी यूनिट है, जो इकाई है, डिग्री सेंटीग्रेड में व्यक्त किया जाना चाहिए। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? अब आपने अपना जो शरीर का तापक्रम है वो कितना रिकॉर्ड किया है? जो भी आया है आपका। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों, किसी भी सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो तापक्रम होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। इस बात का भी ध्यान रहे कि टेम्परेचर जो है यूनिट्स में लिखा जाए, यानी डिग्री सेल्सियस में लिखा जाए। पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर। पहेली ने भी अपना शरीर का तापक्रम मेजर किया है। शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। अब चूँकि जब उसने अपना तापक्रम नोट किया तो वो 37 डिग्री सेल्सियस सही नहीं था, तो वो बहुत चिंतित हो गई कि भाई मेरा तो 37 डिग्री नहीं है, मेरा इसका मतलब मैं बीमार हूँ। लेकिन लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली। अब आपको पहेली को, यानी हम सब मिलकर के पहेली को अश्योर करेंगे दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर, कि उसके साथ कोई बुरी बात नहीं है। और कैसे? एक्टिविटी 3.3 करके। मीजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने कुछ मित्रों के शरीर का तापक्रम आप मेजर करिए। एटलीस्ट 10, कम से कम 10 विद्यार्थियों का, विथ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर की सहायता से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 3.2 में आप अपने परीक्षणों को लिखिए। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? क्या हर व्यक्ति का शरीर का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस आया है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हर व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। इट कुड बी स्लाइटली हायर, या तो ये थोड़ा ऊंचा हो सकता है, और स्लाइटली लोअर, या थोड़ा सा नीचे हो सकता है। एक्चुअली, वास्तव में, वाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, जिसे हम सामान्य तापक्रम कहते हैं, वो क्या है? इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। वो औसत शरीर का तापक्रम होता है ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस, बहुत सारे स्वस्थ व्यक्तियों का। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइंड। क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो डिज़ाइन होती है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, सिर्फ मानव के शरीर के तापक्रम को मापने के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का जो तापक्रम है वो सामान्यतया 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, और एबव 42 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है, दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही कारण है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब ये किस तरह का होता है और ये किस काम में आता है? क्या हम इससे अपना बॉडी टेम्परेचर माप सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमको अब यहाँ मिलने वाला है। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? हम दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं, कैसे मापते हैं? फॉर दिस पर्पज़, इसके लिए देर आर अदर थर्मोमीटर्स, दूसरे थर्मोमीटर होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज़ नॉन, इसी तरह का एक थर्मोमीटर जाना जाता है एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर के रूप में। द टीचर विल शो यू, टीचर आपको दिखाएगा दिस थर्मोमीटर, इस तरह का थर्मोमीटर। लुक एट इट केयरफुली, इसको ध्यान से देखिए। एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, और देखिए ध्यान से कि ये कितनी हाईएस्ट और कितना लोएस्ट टेम्परेचर माप सकता है। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी टेम्परेचर
is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है टेम्परेचर मापने की, वो प्राय -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। आल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसा कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में किया था, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मोमीटर, इसमें भी छोटे डिवीज़न कितने होते हैं ये आप देखिए। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन, आपको इन सूचनाओं की ज़रूरत होगी टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, थर्मोमीटर को सही सही पढ़ने में। लेट अस नाउ लर्न, अब हमें सीखना है कि हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज्ड, कि इस थर्मोमीटर का यूज़ कैसे किया जाता है। और ये हम सीखेंगे एक्टिविटी 3.4 में। कैसे करनी है आपको ये एक्टिविटी? आपको क्या करना है, टेक सम टेप वाटर इन ए बीकर और ए मग, आपको नल का पानी लेना है किसी बीकर या मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, आपको थर्मामीटर को उस पानी में डुबोना है, सो दैट, जिससे कि द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर, जिससे कि थर्मामीटर पानी में डूब जाए, बट डज नॉट टच द बॉटम, लेकिन वो जो बर्तन है उसके तले को छुए नहीं, और द साइड्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर्स की जो साइड्स है उसको भी वो छुए नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, वर्टिकली रखना है, यानी आपको थर्मामीटर को बिल्कुल सीधा पकड़ के रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर में मर्करी का जो मूवमेंट है, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसको आपको ध्यान से देखना है। वेट, और इंतज़ार करना है, टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी, यानी एक बिंदु पर आकर के जहाँ थर्मोमीटर का जो थ्रेड है वो स्टडी नहीं हो जाए या स्थिर नहीं हो जाए। नोट द रीडिंग, अब आपको रीडिंग नोट करनी है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, ये उस पानी का उस समय का टेम्परेचर है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा मापे गए तापक्रम को आपस में कंपेयर कीजिए। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, क्या प्रत्येक बच्चे के द्वारा मापे गए तापक्रम में कोई अंतर है? डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, अब आपको संभावित कारणों के ऊपर चर्चा करनी है। लेट अस ट्राई, हमें कोशिश करनी है टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब देने की, और ये हम जवाब देंगे एक्टिविटी 3.5 के द्वारा। यहाँ आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको ये करना है, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर, आपको हॉट वाटर लेना है थोड़ा सा एक बीकर में, और ए मग या एक मग के अंदर। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, थर्मामीटर को पानी में डुबोना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टडी, और जब तक मर्करी थ्रेड स्थिर नहीं हो जाता तब तक इंतज़ार करना है। एंड नोट द टेम्परेचर, और जब वो स्टडी हो जाए तो उस बिंदु का टेम्परेचर आपको नोट करना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, अब पानी से आपको थर्मोमीटर को बाहर निकाल लेना है। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखना है कि व्हाट हैपन्स, क्या होता है। नाउ, अब, डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया, दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर, कि जैसे ही आपने थर्मामीटर को पानी से बाहर निकाला, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल, उस थर्मामीटर में मर्करी का जो लेवल था, जो धागा था, उस बिंदु से नीचे गिरना शुरू हो गया। दिस मीन्स, इसका अर्थ ये है, दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड, कि पानी का तापक्रम या किसी भी वस्तु का तापक्रम जो हम थर्मोमीटर से नाप रहे हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से, उसको उसी वक्त ही नापा जाना चाहिए। मस्ट बी रीड वाइल द टेम्परेचर
वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर, यानी उसी वक्त जब वो पानी के अंदर है उसी वक्त का टेम्परेचर आपको नापना, ये नहीं बाहर निकाल करके उसको पढ़ा जाए। यानी पानी का टेम्परेचर नापना है तो वो जब पानी में है उसी वक्त आपको नापना है, उसी वक्त उसको रीड करना है। ये नहीं बाहर जैसे आपने निकाल लिया तो पारा का जो लेवल है वो नीचे गिर जाएगा और आप सही सही तापक्रम उस पानी का बता नहीं सकते। यू मे रिकॉल, आप याद कर सकते हैं, दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, जब आप अपना स्वयं का टेम्परेचर ले रहे थे क्लिनिकल थर्मोमीटर से। ध्यान रहे किससे ले रहे थे, क्योंकि मानव शरीर का तापक्रम हम किससे नापते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो जब आप अपने स्वयं का तापक्रम नाप रहे थे तो यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर की रीडिंग नापने के लिए आपने थर्मामीटर को अपने मुंह से बाहर निकाला। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मीजर, कैन यू यूज देन, क्या फिर आप यूज़ कर सकते हैं किसी लेबोरेटरी थर्मामीटर को, टू मीजर योर बॉडी टेम्परेचर, यानी क्या आप कोई लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने शरीर का तापक्रम मापने के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। वास्तव में लेबोरेटरी थर्मामीटर के द्वारा हमारे शरीर का तापक्रम मापना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होता, कन्वीनियंट नहीं होता है। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, क्यों नहीं मर्करी यानी पारा न तो गिरता है न ऊपर उठता है किसी क्लिनिकल थर्मोमीटर में जब उसे मुंह से बाहर निकाला जाता है। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, दोबारा से आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का परीक्षण कीजिए। डू यू सी, क्या आप देखते हैं, ए किंक नियर द बल्ब, यानी बल्ब के पास में एक किंक आपको दिखाई देती है, क्या ऐसी दिखाई दे रही है आपको किंक? व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस किंक, इस किंक का क्या यूज़ है? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट साउंड, ये किंक का यूज़ ये है कि पारे को ये अपने आप गिरने नहीं देती, नीचे की ओर गिरने नहीं देती है। जैसे ये देखिए इस चित्र में ये बल्ब है और ये है किंक। अब एक बार जब पारा ऊपर चला गया तो नीचे आने के लिए ये किंक जो है ये इसको नीचे नहीं आने देती। तो ये किंक के कारण पारा जिस जगह पर आकर के स्टेडी हुआ है वहीं वो रहता है जब तक कि उसको झटके नहीं दिए जाए। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अब हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।